नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया और अब देश की हालत ऐसी हो गई है कि कर्ज का कुआं और भी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। जरा सोचिए, जून 2025 तक पाकिस्तान पर कुल 286.83 अरब डॉलर यानी कि 80.6 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम कर्ज चढ़ चुका है, जो कि पिछले साल से लगभग 13% ज्यादा है। इसमें घरेलू कर्ज 54.5 लाख करोड़ रुपए, जिसमें 15% की सालाना बढ़ोतरी हुई है, और बाहरी कर्ज की बात करें तो वो 26 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया। यानी कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बाहरी मदद पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गई है। एक तरह से देखा जाए तो जैसे कोई परिवार उधार में ही जी रहा हो और कमाना कम पड़ जाए तो फिर से उधार लेना पड़े। तस्वीर और भी ज्यादा खौफनाक है। देश की जीडीपी का 70% हिस्सा सिर्फ कर्ज, और अगर यही रफ्तार रही तो 2035 तक यह अनुपात 85% हो सकता है, जो किसी भी मुल्क की आर्थिक आजादी के लिए एक खतरे की घंटी है। आम पाकिस्तानी की जिंदगी देखिए, आटा, चीनी, दाल और यहां तक कि सब्जी का दाम आसमान में है। गेहूं की कीमतें पिछले एक महीने में ही 50% तक बढ़ गई है। पेट्रोल, बिजली के बिल से लोग त्रस्त हैं। इंडस्ट्री धड़ाम से गिर गई, बेरोजगारी चरम पर है और विदेशी मुद्रा का भंडार सिर्फ 14.9 अरब डॉलर रह गया, जबकि भुगतान के लिए एक साल में 26 अरब डॉलर चुकाने हैं। सरकारें आती जाती रही। IMF, वर्ल्ड बैंक, चीन, सऊदी अरब, UAE, इन सब से बार बार पैसा लिया गया। सब्सिडी खर्च में कटौती की गई, मगर जमीनी बदलाव कुछ नहीं हुआ। महंगाई इतनी ज्यादा है कि लोग 2 वक्त की रोटी को मोहताज हैं। 2025 में 89% सरकारी आमदनी तो सिर्फ ब्याज और पुराने कर्ज चुकाने में ही चली गई। नया विकास या स्कूल अस्पताल में निवेश के लिए कुछ चंद रुपए भी नहीं बचे। इससे गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। मध्यम वर्ग तबाह हो गया और खास लोग, यानी कि सत्ता के आसपास घूमने वाले लोग, बस वही फायदेमंद है और वही अच्छी डील्स और विदेश का दौरा कर रहे हैं। बदहाल हालात पर जनता की खामोश चीख सुनाई तक नहीं देती। अब न सिर्फ लोगों की रोजमर्रा की जरूरतें छीन रही है, बल्कि अगली पीढ़ी भी जन्म के साथ ही कर्जदार हो गई है। जिससे हर परिवार को यह लगने लगा है कि अब मुल्क का भविष्य धुंधला है। फिलहाल पाकिस्तान की सरकार बढ़ती निर्यात, विदेशी निवेश लाना और टैक्स जीडीपी रेशियो बढ़ाने की बातें कर रही है, लेकिन जब तक भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और सियासी अस्थिरता पर काबू नहीं पाया जाएगा, तब तक बाहर से आने वाली मदद किसी भी काम की नहीं। मिलाकर देखा जाए तो ये कहानी एक ऐसे डूबती हुई नाव की है जहां मांझी खुद थक कर बैठ चुका है। लहरें तेज हैं और किनारा कहीं नजर नहीं आ रहा। लोग अंदर ही अंदर बुरी तरह घुट रहे हैं। कुछ तो गुस्से में सरकार को कोसते हैं, बाकी कुछ डरे हुए हैं कि पता नहीं कल को बच्चों के लिए खाना भी मिलेगा या नहीं। यही पाकिस्तान है 2025 का, जहां कर्ज का कुआं गहरा होता जा रहा है और बाहर निकलने की कोई सीढ़ी फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आती। इस पूरी जानकारी के ऊपर आप लोगों का क्या कहना है? पाकिस्तान के लिए 2 शब्द आप कमेंट्स में जरूर लिख के जाना। आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।